नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। तराई में जनसंख्या वृद्धि भेल मुख्य प्रशंसा। नेपाल में बीतल 10 वर्ष में भौगोलिक क्षेत्र अनुसार तराई के जनसंख्या बढ़ल संगे पहाड़ आ हिमाल के जनसंख्या में कमी भेल अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय सार्वजनिक केने राष्ट्रीय जनगणना 2078 के अनुसार बीतल 10 वर्ष में तराई के जनसंख्या 3.4% से बढ़ल अछि। ऐसा पहले 2068 में तराई में कुल जनसंख्या 1,33,18,705 अर्थात 50.27% रहल में 2078 में ई जनसंख्या 1,56,34,006 अर्थात 53.61% पहुँचल अछि। तहिना 2068 में पहाड़ में कुल जनसंख्या 1,13,94,007 अर्थात 43.1% रहल संगे 2078 में ई जनसंख्या घट कर 1,17,57,624 अर्थात 40.31% में आयल अछि। हिमालयी क्षेत्र में अही संगे 2068 में 17,81,752 अर्थात कुल जनसंख्या के 6.73% रहल में 2078 में 17,72,948 अर्थात कुल जनसंख्या के 6.08% में गिरल अछि। उच्च अदालत जनकपुर दहेज संबंधी कसूर में मोहतरी के रामगोपालपुर नगरपालिका 5 के डॉक्टर पंकज चौधरी के धरौटी में रिहा करऽ लेल आदेश जारी केलक अछि। अदालत हिनका 3 लाख रुपया धरौटी में थुना मुक्त करऽ लेल आदेश देलक अछि। न्यायाधीश दई विष्णु कोइराला आ रामेश्वर रेग्मी के संयुक्त इजलास से बृहस्पति दिन धरौटी लऽ कऽ रिहा कर आदेश देल गेल। रजिस्ट्रार खड़क राज अधिकारी जानकारी देने छथि। पुष 22 गते जिला अदालत मोहतरी के आदेश में डॉक्टर चौधरी के पूर्व पक्ष के लिए जेल चलान कयल गेल छल। दहेज के कारण घरेलू हिंसा में पड़ल कहत पंकज के कन्या मोहतरी के औढ़ी नगरपालिका 1 नैहर भेल 21 वर्षक नेहा चौधरी दहेज संबंधी कसूर तथा दायर केने छलनि। 3 वर्ष के प्रेम संबंध पश्चात फागुन 25 गते 2078 में नेहा पंकज बीच सामाजिक परंपरा अनुसार जनकपुर धाम के राज दरबार होटल में विवाह संपन्न भेल छल। विवाहक 4 महीना बाद श्रीमान श्रीमती बीच विवाद उत्पन्न भेल संगे नेहा दहेज में पंकज काठमांडू में घर कीन देव कहत अपना के यातना द रहल आरोप लगौले छिन। पंकज कहलन अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप निराधार रहल दावी केले त दहेज के संबंध में मुद्दा पड़ल फरार रहल पंकज के बाबू 60 वर्षक राम प्रवेश चौधरी सेहो पूर्व पक्ष के लेल बीतल फागुन 30 गते जलेसर कारागार चलान भेल छनि। इस्लाम धर्मावलंबी सबक सबसे बड़का पाबनि रमजान अर्थात रोजा शुक्र दिन से शुरू भेल अछि। खाड़ी देश सऊदी कतार लगायत के देश सब में बृहस्पति दिन से रोजा शुरू भेलाक बाद शुक्र दिन से नेपाल भारत पाकिस्तान बांग्लादेश लगायत के दक्षिण एशिया में शुरू भेल अछि। एम्हर बृहस्पति दिन सांझ चंद्रमा देखने बाद जनकपुर धाम सहित नेपाल भैरे के मुस्लिम समुदाय रोजा परंपरा शुरू केने छनि। रोजा हरेक मुस्लिम समुदाय के बालिग महिला तथा पुरुष में अनिवार्य सेहो रहल अछि। इस्लाम धर्म के 5टा आधार स्तंभ ईमान नमाज रोजा जगात हज मध्य रोजा 23 नंबर में पड़ैत अछि। इस्लामिक महिमा सावन समाप्त भ क रमजान के पहिल चांद मुस्लिम समुदाय देखने बाद रमजान शुरू किया जाइत अछि। इस्लामिक महीना रमजान महीना भरि अर्थात 30 दिन धरि मुस्लिम समुदाय रोजा करे छनि। इस्लामिक महीना रमजान के पहिल चंद्रमा देखने बाद ई पावन शुरू होव संगे रोजा पावन में मुस्लिम समुदाय के संपूर्ण महिला तथा पुरुष अनिवार्य रूप में दिन भर किछ नहीं खाइब क नहीं पीब क निराहार व्रत बैसे छनि। रोजा पावन बैसल सब सूर्य उदय होब से पहिने आ सूर्य अस्त भेलाक बादे अन्न ग्रहण करे छनि। इस्लामिक धर्म ग्रंथ के अनुसार रोजा 2 हिजरी सावन महीना के 10 तारीख से लक मुस्लिम समुदाय पर फर्ज अर्थात अनिवार्य कयल गेल अछि। इस्लामिक धार्मिक गुरु सब के अनुसार अखन 14वां हिजरी चलि रहल अछि।
रोजा धनिक गरीब सब ऊपर अनिवार्य रहल, एहिमे कोनो भेदभाव नहीं अछि। दिन भर मजदूरी करे वा राजा रजौटी किया नहीं है, सब ऊपर रोजा ओतबे लाजमी अर्थात अनिवार्य रहल अछि। महिला पुरुष दुनू बालिग मुस्लिम ऊपर रोजा अनिवार्य रहल, मौलाना अहमद हुसैन जानकारी देने छन्। इस्लामिक धर्म गुरु सबके अनुसार सामूहिक रूप में रोजा खोलनाइ अर्थात अन्न जल धार्मिक हिसाब से नीक सेहो मानल जाइत अछि। रमजान महीना में इस्लामिक कैलेंडर के नवम महीना सेहो रहल अछि। ई महीना मुस्लिम समुदाय के लेल विशेष महत्व सेहो रखैत आयल अछि। अन्य महीना से रमजान में उपवास तथा दान केला से 70 गुना से बेसी सवाब अर्थात पुण्य प्राप्त हेबाक जन विश्वास सेहो रहल अछि। रमजान के 27 तारीख दिन इस्लाम धर्मावलंबी सबके सबसे बड़का धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ नाजिल अर्थात अवतरित रहला से मुफ्ती अशरफ राजा बरकाती जानकारी देने छथि। अर्थविद डॉक्टर भोगेंद्र झा मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार में नियुक्त भेल छथि। मध्य प्रदेश के बृहस्पति दिन बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से झा के प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार में नियुक्त कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव झा के आर्थिक सलाहकार में नियुक्त केने पत्र शुक्र दिन पठाओल गेल अछि। प्रदेश के समग्र विकासक लेल योजना तर्जुमा लगायत के आर्थिक सरोकार में सुझाव लेबर निजी क्षेत्र के अनुभवी आ प्रविधि व्यक्ति के सलाहकार नियुक्त कयल गेल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। झा ऐसा पहिने मुख्यमंत्री लाल बाबू राज नेतृत्व के सरकार के पाला में प्रदेश नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहल छलथि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत अर्थशास्त्र के प्राध्यापक से किछु वर्ष पहिने अवकाश ग्रहण केने डॉक्टर झा नेपाल के चर्चित अर्थशास्त्रीय के रूप में सेहो चिन्हल जाइत छन्। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अंतर्गत रहल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव के मंत्रालय में तानल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार के बृहस्पति दिन बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से प्रादेशिक अस्पताल के मेसू डॉक्टर यादव के सामाजिक विकास मंत्रालय में तानल निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के प्रेस सलाहकार रहल सीताराम अग्रहरी जानकारी दिलथि। प्रादेशिक अस्पताल के जिम्मेवारी में रहल समय कार्यालय में अनुपस्थित देखल गेल संगे लापरवाही केने कहैत हिनका कार्यवाही कयल गेल बतौलक अछि। किछु दिन पहिने मुख्यमंत्री यादव प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में निरीक्षण सेहो केने छलनि। एहि निरीक्षण के क्रम में मेसू डॉक्टर यादव अनुपस्थित रहल छलथि। किछु दिन एम्हर से अस्पताल संबंध में व्यापक जन उपराग आव लागल बाद प्रदेश सरकार अस्पताल के गतिविधि के नजीक से न्याय सेहो रहल अछि। एहि क्रम में मेसू डॉक्टर यादव लापरवाही केने देखल गेला से हिनका कार्यवाही स्वरूप मंत्रालय में तानल गेल सलाहकार अग्रहरी जानकारी देने छथि। सरकार बसंत कुंवर के प्रहरी महानिरीक्षक में नियुक्त कर निर्णय केलक अछि। सिंह दरबार में शुक्र दिन बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कुंवर के महानिरीक्षक नियुक्त कयल गेल अछि। एहि संगे कुंवर नेपाल प्रहरी के 30म प्रहरी महानिरीक्षक बनल छथि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी बीच एकता भेल अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एकता कार्यक्रम के बीच दोनों पार्टी बीच एकता के घोषणा समेत कयल गेल छल। एकता के बाद पार्टी के नाम आम जनता पार्टी रहल अछि। एकता घोषणा कार्यक्रम में आम जनता पार्टी के अध्यक्ष शाह देश कठिन अवस्था में पहुंचला के कारण विभिन्न शक्ति सबके एकीकृत होव परत जिक्र केने छलनि। अर्थतंत्र के भ्रष्ट नीति के कारण देश के अर्थतंत्र धराइसी बनल कहैत ओ एहिमे नीति निर्माण तह में पहुंचल व्यक्ति सबके गंभीर होव परत धारणा समेत रखलनि। आब सरकार गंभीर भकर देश में देखल गेल समस्या सबके समाधान कर ध्यान केंद्रित केने हिनकर कहब रहल अछि। चाहन्छौँ गलत व्यवस्थामा सुधार होस्, समय सापेक्ष रूपमा त्यसमा परिमार्जन होस्। हामी चाहन्छौँ यो नेतृत्व जसलाई हामी राजनीतिक नेता भन्छौँ नेपालमा एउटा नेताको खडेरी देखिन्छ। किनकि गाडी जब मेसिनहरू बिग्रिन्छ, कोही राम्रो ड्राइभर भयो भने त्यसलाई कुनै तरिकाले अगाडि बढाइराख्छ। तर नेपालमा जो व्यवस्था र संरचना त्यो पनि नमिलेको, नेताहरू पनि सफल ढङ्गले अगाडि नबढ्दा देशको यो हालत झन् खराब भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई सुधार्न जरुरी छ। र हामी के हेर्छौँ भने
अखै नेता सब कुर्सी के व्यापारी बनला के कारण जनता सबके निराश होबो पड़ रहल हिनकर कहब से हो रहल सल। एकता कार्यक्रम में आम जनता पार्टी के दोसर संशोधित अंतरिम विधान सार्वजनिक से हो कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जनगणना से राष्ट्रीय विकास लक्ष्य के अनुगमन तथा मूल्यांकन आ विद्यमान सूचक के विश्लेषण में सहयोग भ रहल जिक्र केने छथि। शुक्र दिन काठमांडू में राष्ट्रीय जनगणना 2078 के राष्ट्रीय प्रतिवेदन सार्वजनिक करते प्रधानमंत्री प्रचंड जनगणना से जनसंख्या आ विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेपाल के प्रतिबद्धता राष्ट्रीय विकास लक्ष्य के अनुगमन तथा मूल्यांकन आ विद्यमान सूचक के विश्लेषण में सहयोग भ रहल जिक्र केलथि। संघीय व्यवस्था अनुसार संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के नीति योजना तथा कार्यक्रम तैयार करने में तथ्य में आधारित निर्णय करत थप आधार समेत प्राप्त हैत हिनकर कहब रहल सल। ओ जनगणना के अधिक जेहन सूचक में ग्रामीण आ शहरी क्षेत्र बीच असमानता देखल गेल आ एहि के संबोधन क के नेपाल में विद्यमान असंतुलित बसाई सराय के व्यवस्थित करब जिक्र केलनि। जनसंख्या तथ्यांक नेपाल के तथ्यांक प्रणाली के एकटा अभिन्न अंग रहल जिक्र करैत ओ संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में उत्पादन भेल सबटा विषय के तथ्यांक के गुणस्तर अभिवृद्धि करैत नियमित रूप में तथ्यांक के आपूर्ति होब व्यवस्था मिलाव जरूरी रहल जिक्र केने छलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड तथ्यांक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धति के निर्माण कर उद्देश्य के साथ हाल साले जारी किया गेल तथ्यांक 2079 के कार्यान्वयन के सरकार उच्च प्राथमिकता में रखने जिक्र केने छथि। त्यसै गरी 68 सालको जनगणनाको तुलनामा परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढेको र त्यसमध्ये महिलाहरूको अनुपात बढेको देखिएको छ। हालप्रस्त रूपमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन बमोजिमका जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। सारांशमा महिला परिवार मुनि भएका परिवारहरू तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चार लगायत अन्य साधन सुविधा सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने बिजुली प्रयोग गर्ने कार्यक्रम में केंद्रीय तथ्यांक विभाग के उप महानिर्देशक डॉक्टर हेमराज रेग्मी राष्ट्रीय जनगणना 2078 अनुसार नेपाल के जनसंख्या 2,91,64,578 पहुंचल जानकारी देने छन्। जायमें महिला के संख्या 1,49,11,027 आ पुरुष के जनसंख्या 1,42,53,551 रहल अछि। जनगणना के विवरण अनुसार हिमालय तथा पहाड़ी क्षेत्र में जनघनत्व क्रमशः कम होइत गेल अछि। सबसे बेसी जनसंख्या शहरी क्षेत्र में भेटल रेग्मी के कहब से हो रहल छल। भूगोल अनुसारको जनसङ्ख्यामा केही परिवर्तन आएको छ। 20% भन्दा पनि कम क्षेत्रफल ओगट्ने तराईमा 50% भन्दा पनि बढी मानिसहरूको बसोबास छ। झन्डै 54% मानिसहरू तराईमा बसोबास गर्नुहुन्छ, 1,56,00,000 जना। पहाडी क्षेत्रमा करिब 40% जनसङ्ख्याको बसोबास छ भने हिमाली क्षेत्रमा करिब 6%, 17-18 लाख जति मान्छेहरूको मात्रै बसोबास भएका विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। अघिल्लो दशकको तुलना गर्ने हो भने हिमालमा यो केही घटेको छ, पहाडमा पनि यो घटेको छ भने तराईमा चाहिँ जनसङ्ख्याको प्रतिशत बढ्न गएको छ। प्रदेश अनुसारको जनसङ्ख्या अघिल्लो जनगणना गर्दा हामीसँग प्रदेशहरू थिएनन्, तर पनि काठमाडौँ में कुल 20,41,587 जनसंख्या रहल में मनान में कुल 5,658 गोटे के अक्सर बसोबास रहल तथ्यांक विभाग जानकारी से हो देलक अछि। नेपाल में विक्रम संबंध 1968 साल से जनगणना शुरू भेल छल। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होइत आयल त राष्ट्रीय जनगणना के 12 श्रृंखला अंतर्गत बीतल कार्तिक आघन महीना में जनगणना संपन्न कयल गेल छल। ईटा भट्टा के देवाल टूटला से सिरहा में एक गोटे महिला के मृत्यु भेल। तहिना एहि में पड़ के अन्य 2 गोटे घायल सेहो भेल छन्। सिरहा के गोल बाजार नगरपालिका 8 स्थित सगुन ईटा उद्योग के देवाल में पिछेला से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के
महिमा बीवी के शुक्र दिन भिनसर में मृत्यु भेल छ। भट्ठा में पाकल ईटा निकालक क्रम में भट्ठी के देवाल टूटला से एहिमे पिचा क घायल भेल। हिनकर इलाज के लिए लहान ल जा रहल समय बाटे में मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार जानकारी देलक अछि। तहिना घायल 35 वर्षक बबी बीवी आ 40 वर्षक ममता बीवी के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भ रहल अछि। हिनकर सबके अवस्था अखन सामान्य रहल प्रहरी जानकारी सेहो देलक अछि। तहिना एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल अछि। सरकार मीटर ब्याजी विरुद्ध आंदोलनरत रहल किसान के समस्या समाधान करऽ लेल पहल शुरू कयलक अछि। महतरी के बर्दीवासा काठमांडू धरि के यात्रा में निकलल मीटर ब्याजी पीड़ित किसान सबके समस्या समाधान तथा घर घूरऽ लेल गृह सचिव मार्फत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड निर्देशन देने हिनकर प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्मा जानकारी देने छथि। पीड़ित किसान के समस्या समाधान कर गृह मंत्रालय कानून बनाव के लेल मस्यौदा बना कर कानून मंत्रालय में पठाब चुकल प्रेस संयोजक शर्मा जानकारी दिले तो सरकार 350 गोटे मीटर ब्याजी के कार्यवाही समेत क चुकल है। यह निर्देशन बमोजी मकवानपुर के प्रमुख जिला अधिकारी राजेंद्र देव पांडे किसान संग छलफल ककर सरकार कानून बनाव काज में लागल आ मीटर ब्याजी विरुद्ध सरकार मुद्दा समेत चलाइब रहल उल्लेख कयलनि। घर घूरा आवश्यक सहयोग कर समेत ओ प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। प्रजीय पांडे संग के छलफल में पीड़ित किसान सब अपन सब के एकटा अभियान में रहल आ कानून नहीं बनल धरि घर नहीं जायब जिक्र कयलनि। किसान एहि अवसर में काठमांडू धरि के यात्रा के लेल अपना सबके जार भ रहल आ कंबल के व्यवस्था तथा सवारी साधन के प्रबंध मिलाव लेल आग्रह केने छल। एम्हर पांडे प्रजीय किसान के कंबल के व्यवस्था समेत केने छथि। डिवीजन वन कार्यालय पर्सा के सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद यादव निलंबन में पड़ल छथि। सेवाग्राही संग घूस ल रहल वीडियो प्रमाण भेटलाक बाद उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय अधिकृत यादव के अनुसंधान के लेल कहैत निलंबन केलक अछि। हिरासत में रहल अभियुक्त के सरोकार वाला संग आर्थिक लेन देन कर रहल कहैत विद्युतीय माध्यम से वीडियो प्राप्त भेल। हिनका 60 दिन के लेल निलंबन कयल गेल। मंत्रालय प्रवक्ता अंजना क्यास्त जानकारी दिलैथ। सहायक अधिकृत 57 तह के यादव प्रदेश निजामती सेवा एन 2077 के दफा 87-9-20 बमोजिम के कसूर केने कहैत एहि विषय के छानबीन तथा जांचबूझ कार्य में झूठ सबूत प्रमाण संकलन कर वा अपन विरुद्ध के सबूत प्रमाण गायब कर सक संभावना रहला से हिनका निलंबन कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। 12 के परवानीपुर गांव पालिका वडा नंबर 1 स्थित मुसहरी रहनिहार जय नारायण शाह विरुद्ध अवैध रूप में वन पैदावार ओसार पसार मुद्दा में बीतल फागुन 16 गते से अधिकृत यादव अनुसंधान कर रहल छलैन। बीतल चैत 6 गते अभियुक्त शाह के नियंत्रण में लेल गेल तब बीतल विगत में मधेश में देखल गेल आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार आ अनुशासनहीनता जेहन विकृति आ विसंगति के अवशेष सबके पूर्ण रूप में निरूपण करैत नया पत्ती आन अपन प्राथमिकता रहल अछि। संगे अहिना एहि अनुसार अनियमितता के आरोप लागल बाद कर्मचारी के निलंबन क के द्रुत गति में अनुसंधान आगा बढ़ाव राज्य मंत्री अंसारी जिक्र कयलथि। मुगु के भी केंद्र बिंदु भ क भूकंप गेल। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लेनचौड़ के अनुसार मुगु के भी केंद्र बिंदु भ क आई भिनसर 9:51 में भूकंप गेला से 4.5 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। ई भूकंप के धक्का सुदूर पश्चिम के विभिन्न जिला में महसूस कयल गेल चलते पिछला समय नेपाल के पूर्व आ पश्चिमी क्षेत्र समेत केंद्र बिंदु बना क भूकंप जाय क्रम बढ़ल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई फेर से बढ़ल अछि। काल्हि खन तोला के 1200 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आई फेर 800 रुपया से बढ़ल अछि। आई सोन के दाम तोला के 1,09,800 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। सब एहि से पहिने बीतल 5 गते रवि के दिन
सोन अखन धरि के सबसे बेसी महग अर्थात 1,10,000 रुपया में कारोबार भेल छल। आई चांदी के दाम स्थिर देखल गेल अछि। चांदी काल्हि जेहन आई से हो तोला के 1,360 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल स्वर्ण चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारतीय कांग्रेस आई के नेता एवं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के सांसद पद खारिज भेल अछि। 4 वर्ष पुरान मानहानि के घटना के लक कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरुद्ध कयल गेल सजाय के एक दिनक बाद शुक्र के ई लोकसभा के सदस्यता रद्द कयल गेल अछि। ऐसा पहिने राहुल गांधी के 4 वर्ष पुरान आपराधिक मानहानि मुद्दा में अदालत 2 वर्ष के जेल सजाय सेहो सुनौने छल। अदालत गांधी के 15,000 जरिवाना समेत तोकने सल मुदा हिनका फैसला विरुद्ध अदालत में अपील करऽ लेल 1 महीना के समय समेत देल गेल अछि। सन 2019 में गांधी मोदी थर के लक एकटा टिप्पणी केने छलथि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।